नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई बुधवार सुबह 9 बजे उदयपुर, अजमेर और भरतपुर की खास खबरें। उदयपुर जिले के अंबा माता थाना क्षेत्र में लाठी भाटा जंग देखने को मिली है। शहर के नीमच खेड़ा इलाके में कुछ जुआरियों द्वारा जुआ खेला जा रहा था, जिसका वहां मौजूद कुछ लोगों ने जब विरोध किया तो जुआरियों ने लाठी भाटा जंग शुरू कर दी। हालांकि कुछ ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस पूरे मामले को पुलिस ने शांत करवाया, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान ही थोड़ी राहत मिली थी कि इस तरह की घटना कहीं न कहीं आम जनता और पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र के पाचापारला में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद एक व्यक्ति शांतिलाल पुत्र नानालाल की मौत हो गई। दरअसल यह जमीन विवाद पिछले लंबे समय से चला आ रहा था और लॉकडाउन के दौरान दोनों गुटों के बीच एक बार फिर झगड़ा हो गया। मृतक के परिजनों ने दूसरे गुट के लोगों के घरों पर हमला करते हुए आगजनी कर दी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद बावलवाड़ा थानाधिकारी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घरों में आगजनी हो चुकी थी। उदयपुर के लोंडा में गोमती तट स्थित केरेश्वर महादेव लोंडा में वैसाखी पूर्णिमा को लगने वाला मेला इस बार कोरोना संकट के चलते नहीं लगेगा। कई दशकों से यहाँ पर वैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेला लगता है। गत वर्ष 18 मई 2019 को मेला लगा था। इस बार तिथि अनुसार 7 मई 2020 को वैसाखी पूर्णिमा है। दक्षिण पूर्वी मेवाड़ अंचल में उदयपुर से इंदौर स्टेट हाईवे मार्ग पर मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध केरेश्वर महादेव गोमती नदी के तट पर स्थित है। नदी को गंगा मानकर वर्षों से परंपरा अनुसार सर्व समाज के लोग अपने पितरों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, लेकिन इस बार अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। अजमेर में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के बीच करीब 1.5 माह बाद सरकारी दफ्तर खुल गए। हालांकि पाबंदियों के कारण 1/3 कर्मचारी ही कार्यालय आए, जबकि आमजन सरकारी कार्यालयों तक न के बराबर ही पहुंच सका। शहर के प्रमुख सरकारी कार्यालय खुले नजर आए, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा रहा। कार्यालयों के अंदर व बाहर जगह जगह कोरोना जागरूकता के निर्देश लिखे हुए नजर आए, जिसमें रेलिंग नहीं छूने, इधर उधर नहीं थूकने आदि के संदेश थे। प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजर भी रखे नजर आए। राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी में मंगलवार को देसी शराब से भरा एक ट्रक के पलट जाने से बड़ी मात्रा में सरकारी सप्लाई की शराब का नुकसान हो गया तथा चालक घायल हो गया। केकड़ी स्थित आबकारी पुलिस ने थाना प्रभारी शिवराम मीना ने बताया, यह जयपुर से शाहपुरा के लिए गोदाम से रवाना हुआ था। अजमेर जिले के केकड़ी से गुजर रहे जयपुर भीलवाड़ा बाईपास के भगेरा क्षेत्र के सामने एक गाय के आ जाने से डिवाइडर से टकराने के दौरान पलट गया, जिससे ट्रक में रखी 850 देसी शराब की पेटियां बिखरकर सड़क पर आ गई। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम दुर्घटना और क्षति हुई शराब के आकलन में जुटी है। अजमेर के पुष्कर में विभिन्न गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर श्रमिक लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से दी गई छूट का फायदा उठाते हुए अपने अपने आवास को रवाना होने लगे हैं। पुष्कर से मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी होने के साथ ही यहां पर गारमेंट उद्योग को 200 करोड़ रुपए का फटका लगने के आसार बन गए हैं। पुष्कर में वर्तमान में करीब 60 से अधिक गारमेंट के होलसेल निर्यातक हैं। लॉकडाउन में मजदूरों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। काम धंधा ठप होने के बाद घर वापसी की जद्दोजहद में भरतपुर पहुंचे मजदूर मंगलवार को एक बार फिर मझधार में फंसे नजर आए। कोलकाता से बीकानेर जाने के लिए 155 लोग 4 निजी बसों से भरतपुर पहुंचे। यह लोग जब जांच कराने चले गए तो बस चालक उन्हें यूपी सीमा पर छोड़कर भाग गए। आनंद फानन में उन्हें खुद के स्तर पर ही बसों का इंतजाम करना पड़ा। प्रशासन ने ऊंचा नगला के पास बहनेरा स्थित स्कूल को जांच व रवानगी केंद्र बनाया है। यहाँ से बीती देर रात एक 9 रोडवेज व 18 निजी बसें से लगभग 824 लोगों को पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए रवाना किया गया। भरतपुर में कोरोना वायरस से लड़ाई में अलग अलग स्तर पर आमजन से लेकर सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के साथ अब विद्यार्थी भी आगे आ रहे हैं। यहाँ महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कर्मचारी व विद्यार्थी इन दिनों वायरस से बचाव के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं। इन मास्कों को जल्द राज्यपाल की ओर से गोद लिए हलेना में बांटा जाएगा। विवि के उप कुल सचिव डॉक्टर अरुण कुमार पांड्या ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर RK सिंह धारके की पहल पर सभी कर्मचारी व विद्यार्थियों को अपने स्तर पर कोरोना से लड़ाई में मास्क तैयार करने के लिए कहा है। इसको लेकर घरों पर इन दिनों कर्मचारी, उनके परिजन व विद्यार्थी मास्क तैयार कर रहे हैं। अभी तक भरतपुर में दिन रात जिले को कोरोना मुक्त कराने की कोशिश में जुटे कोरोना योद्धाओं की मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक 103 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
103 मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट भी किया जा चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह चौधरी ने बताया कि जिले में अब तक मिले 114 कोविड-19 संक्रमित मरीजों में से 103 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इनमें से 95 मरीज जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again